हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि श्राद्ध पर हम कैसे श्राद्ध का खाना निकाल सकते हैं। किसी किसी के यहाँ पर कच्ची रसोई बनती है और किसी किसी के यहाँ पर पक्की रसोई बनती है। सबसे पहले आप किचन को एकदम साफ कर लें और उसके बाद रसोई बनाने की तैयारी करें। तो हम दो तरह की रसोई बनाएंगे, कच्ची रसोई और पक्की रसोई। और खाना निकालने का एक ही तरीका है दोनों का। तो ये देखिए खाना कैसे निकालना है, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठ जाएं, पानी से साफ करके उसके ऊपर पाटा रखें, पाटे को भी अच्छे से साफ करें। पाटे के चारों तरफ अच्छे से रंगोली निकालें। रंगोली निकालने के बाद आप पाटे के ऊपर आपको थाली रखनी है खाने की। ये देखिए ये हमने पक्की रसोई वाला खाना लिया है। इसके बाद हम कच्ची रसोई वाला करेंगे। सबसे पहले 3 बार खाने को पानी से छिड़चेंगे और हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। पितरों का जिसके भी नाम का जिसका भी श्राद्ध है उस तिथि पर उसका नाम लेंगे। उसके बाद ये अग्नि हम जलाकर लाए हैं। ये गाय के गोबर का उपला है, इसे गैस पे गरम करके हमने तैयार किया है। अब इसमें हम गाय का घी डालेंगे, फिर अग्नि प्रज्वलित करेंगे और उसमें जो हमने गाय के दूध की जो खीर बनाई है, आज की थाली में हमने खाना जो बनाया है उसमें हमने गाय के दूध की जो खीर बनाई है, देखिए हमने खीर बनाई है, आलू की सब्जी बनाई है, भिंडी की सब्जी बनाई है और भजिए तले हैं, पापड़ तले हैं और पूड़ी बनाई है। आप बहुत शुद्ध मन से, बहुत प्रेम से भोजन बनाएं, एकदम अच्छे मन से। और कुछ भी खाना आप बना सकते हैं। जो बेल वाली सब्जियां होती हैं वो जरूर बनानी चाहिए, जैसे कि तोरी है, घिया है, भिंडी है। फिर इस खाने में से खीर और पूड़ी का प्रसाद हम इस अग्नि में पितरों के निमित्त अर्पित करेंगे। ऐसे सारा खाना इसमें अर्पित करेंगे पितरों के निमित्त। उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा जल भी चढ़ाएंगे। और ये जो अलग से हमने 4 पूड़ियाँ ली, उसके बाद इन पूड़ियों के ऊपर हम गाय, कुत्ते, देवता, चींटी, इन सब के लिए भोजन सामग्री निकालेंगे। किसी किसी के यहाँ पर एक पूड़ी के, एक रोटी के 4 टुकड़े कर भी करते हैं, लेकिन आप ऐसे अलग अलग छोटी भी पूड़ियाँ बना सकते हैं। इसमें एक कुत्ते के लिए, गाय के लिए, चींटी के लिए। तो गाय का तो हम गाय को दे देते हैं और कुत्ते का कुत्ते को देंगे, चींटी का चींटी को देंगे और देवता का भी जो है वो हम गाय को दे देंगे, कोई का हम छत पर रख देंगे। तो ये चारों पूड़ी हम अलग अलग स्थान पर रख देंगे। अग्नि में जल समर्पित करें। इट मीन्स आपने भोजन भी करा दिया है और जल भी पिला दिया है। और ये जो सारा खाना है, ये मैंने पक्की रसोई का आपको खाना कैसे निकालना है वो सिखाया है। अब ये कच्ची रसोई आ गई। हमने इसमें उड़द की दाल बनाई है जो कि श्राद्ध में बनाई जाती है, खीर बनाई है, दही है, भिंडी की सब्जी है और आलू की सूखी सब्जी है। आप चाहें तो थोड़ा गुड़ भी रख सकते हैं। ऐसे ही बिल्कुल उसी खाने की तरह हम इस खाने की थाली को भी चिरचेंगे, 3 बार प्रणाम करेंगे। फिर इसमें से भी सेम उसी प्रोसीजर से, मतलब हमें एक ही तरह का खाना बनाना है। ये सिर्फ मैंने सिखाने के लिए, डेमो देने के लिए 2 तरह का खाना बनाया है। कच्ची रसोई भी बनाई है और पक्की रसोई भी। तो आपके यहाँ जैसी भी रसोई बनती हो आप वैसी रसोई बना सकते हैं। पूड़ी सब्जी वाली पक्की रसोई भी और दाल रोटी वाली कच्ची रसोई भी। और इसमें अगर आप चावल भी रखना चाहें तो चावल भी रख सकते हैं, अगर आपके यहाँ रखा जाता हो। बाकी आपके यहाँ जैसे भी होता है आप वैसे कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ पर हम लोग कैसे करते हैं, जो गया जी के पंडित जी ने हमें बताया था, सिखाया था कि आपको ऐसे करना है, वैसे हम हमारे घर पे करते हैं। हमने पिंडदान कर रखा है, उसके बाद भी हम श्राद्ध के दिनों में गाय को 2 रोटी जरूर नियम से खिलाते हैं। और जैसे मेरे सास और ससुर का श्राद्ध होता है वो मैं उसके बाद भी करती हूँ। मैंने मेरे घर में कैसे श्राद्ध किया उसका वीडियो भी मैं श्राद्ध पक्ष में जरूर अपलोड करूंगी। ये मैंने सिखाने के लिए कि घर में श्राद्ध कैसे करें, जिसका श्राद्ध जिस तिथि को होता है उसी तिथि को करते हैं। और अगर किसी पितृ की, हमें किसी भी पूर्वज की हमें मृत्यु तिथि याद नहीं रहती या किसी कारण से हम श्राद्ध नहीं कर पाते, ऐसे ज्ञात अज्ञात सभी लोगों का श्राद्ध पितृ अमावस्या को किया जा सकता है। इस दिन श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। इस दिन हमारे पितर जो है वो हमसे विदा लेते हैं। और हाँ, पितृ तर्पण करने से पहले कुछ भी नहीं खाना चाहिए। आपको श्राद्ध का खाना निकालने के बाद ही आपको खाना खाना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये सारा खाना हम मिक्स कर देंगे। और क्योंकि अभी लॉकडाउन है, कोई पंडित जी तो आएंगे नहीं खाना खाने के लिए, अगर कोई मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से आपको पंडित जी को भी थाली परोसनी है और खाना खिलाना है। खाना हमेशा दोनों हाथ से परोसें। लेकिन ये डेमो वीडियो है और अभी पंडित जी आएंगे या नहीं आएंगे मुझे नहीं पता। अगर आपको पंडित जी नहीं मिले
तो आप सारे खाने को मिक्स करिए एक जगह और गाय माता को आप खाना खिलाने के लिए ले जाइए। आप अपने घर से ही खाना मिक्स करके ले जाएं, क्योंकि गाय को इंसान तो है नहीं कि अलग अलग कटोरी में वो खीर पूड़ी मिक्स करके लगा के खाएगी। आपको उसको सारा खाना मिक्स करके खिलाना होगा। तो ये खाना जो है घर में आप बनाएं, बड़े प्रेम से बड़ी श्रद्धा के साथ पितरों के निमित्त आप खाना बनाएं, जैसे कि हम हमेशा खाना बनाते हैं अपनी रसोई में। और ये सारा खाना मिक्स करके हम गाय माता के लिए देखिए घर से ही तैयारी कर रहे हैं। और जो जल रहेगा हमारा, उस जल को हम वृक्षों में डाल देंगे, या फिर आप उसे साथ ले जा सकते हैं और जो गाय माता की जो वो है आप उसमें डाल सकते हैं। ये देखिए कुत्ते का खाना हमने कुत्ते के लिए रखा था, आपको दिखाया, और चींटी का चींटी के लिए रख देंगे। पक्षियों का खाना जो कौवे का खाना है उसे हम ऊपर रख देंगे, और गाय का और देवताओं का हिस्सा हम थाली में रखकर दोनों गाय को खिलाने के लिए ले जाएंगे। तो ये देखिए हमारे पास गाय की सुविधा है, तो हम खाना लेकर आए हैं गाय को खिलाने के लिए। लेकिन अगर आपको गाय नहीं मिलती है, खाना हमने 2 थाली निकाली थी, एक कच्ची और एक पक्की, तो हमने दोनों गाय को अलग अलग एक एक थाली खाना खाने के लिए दे दिया है। तो अगर आपके आसपास गाय नहीं मिलती है तो आप ये सारा का सारा खाना किसी गरीब को भी खाने के लिए दे सकते हैं। अगर आपके पास गाय की सुविधा नहीं है, गाय की थोड़ी प्रॉब्लम है, कहीं नहीं मिल रही है आपको, तो आप ये सारा खाना किसी भी गरीब इंसान को आप दे सकते हैं खाने के लिए। तो उससे आपका खाना भी चला जाएगा और पितरों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, गाय की प्रदक्षिणा करें और घर पर वापस आ जाएं। कुत्ते का हिस्सा देखिए, कुत्ते को दे दे खाने के लिए। संजोग से कुत्ता भी टाइम पर आ गया था खाना खाने के लिए। और आज के दिन कोई भी भिखारी या कोई भी कुत्ता या कोई भी मांगने वाला जिस दिन आपके घर में श्राद्ध हो आए, तो आप उसे भोजन जरूर दें। बिल्कुल भी भोजन देने में संकोच ना करें, सोचे नहीं, उसे जरूर दें, इससे आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा।